हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ एरर्स इन रिसर्च प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसको मैंने डायग्राम में बताया है। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो आते हैं आपकी रिसर्च प्रोसेस में, वो टू टाइप्स के होते हैं। जो कि फर्स्ट होता है आपका सैम्पलिंग एरर, फिर आता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैम्पलिंग एरर के बारे में। वो क्या होता है? सैम्पलिंग एरर क्या है? एक स्टैटिस्टिकल एरर है, सांख्यिकी त्रुटि है, दैट अकर्स व्हेन एन एनालिस्ट कौन है? जो हमारा रिसर्चर होता है, डज नॉट सेलेक्ट अ सैम्पल। ये जब अकर होता है जब वो सेलेक्ट नहीं करता एक सैम्पल जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए अगर स्टडी है, इफ़ अ स्टडी इज डन अमंगस्ट मारुति कार ओनर्स इन अ सिटी। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च जो होती है वो बेस्ड होती है आपके सैम्पल्स ऑफ पीपल पे, आपके प्रोडक्ट्स और स्टोर्स पे। तो रिजल्ट जो होता है इमर्जिंग फ्रॉम सच स्टडी, फिर इसको जनरलाइज किया जाता है, फिर ये अप्लाई हो जाता है एंटायर पॉपुलेशन में। जैसे कि स्टडी डन हो रही है आपकी मारुति कार ओनर्स पे किसी सिटी में, जानने के लिए उनका एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ देयर कार। तो इट कैन बी डन हो रही है आपकी ईदर बाई कवरिंग ऑल मारुति कार ओनर्स रिजाइडिंग इन दैट सिटी। तो उसमें वो क्या चूज करेंगे? एक सैम्पल, जैसे कि 10% बोल दिया, ऑफ द मारुति कार ओनर्स। इन दिस लेटर केस द स्टडी में गिव अ डिफरेंट एवरेज देन द एक्चुअल एवरेज। तो एंटायर पॉपुलेशन इसमें कवर, तो डिफरेंस बिटवीन जो होता है सैम्पल वैल्यू और कॉरस्पेंडिंग पॉपुलेशन वैल्यू, वो जाना जाता है आपके सैम्पलिंग एरर से। जैसे कि जो डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यू एंड द कॉरस्पेंडिंग पॉपुलेशन वैल्यू इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन सैम्पलिंग एरर पे। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? all these error which occur in different stages of research except in the selection of sampling। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जैसे कि नाम से इम्प्लाइज हो रहा है, ये वो एरर्स होते हैं जो अकर होते हैं आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च में, किसके अलावा जो सिलेक्ट ऑफ सैम्पलिंग के टाइम पे, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग के टाइम पे। तो ऑब्वियसली दीज एरर्स आर मैनी और वेरी, मतलब ये ज़्यादा होते हैं और वेरी करते हैं। और नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अराइज होते हैं राइट एट द बिगनिंग में, शुरुआत में, जब प्रॉब्लम डिफाइंड होती है रॉन्गली। इट कैन ऑल्सो अकर इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेजेस सच एज इन डिजाइनिंग अ क्वेश्चनएयर। ये कब कब आपके सामने आते हैं? जब आप कोई क्वेश्चनएयर डिज़ाइन करते हैं और उस टाइम पे ये आते हैं, और उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे। तो जो टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर हैं, इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट आता है आपका डिफेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें क्या है? प्रॉब्लम ऑन विच रिसर्च इज टू बी अंडरटेकन शुड बी प्रिसाइज होनी चाहिए और डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपका आ गया फॉर एग्जांपल के लिए एक स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे, मस्ट बी क्लियर एज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो रेफरेंस पीरियड होता है जोग्राफिकल एरिया का, वो कवर्ड होता है, एंड सो एन। इफ एनी ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट हैज रॉन्ग कॉनेटेशन, मतलब इनमें से कोई भी आपका कोई रॉन्ग कॉनेटेशन दे रहा है, तो रिजल्ट जो होगा आपका स्टडी का, वो भी क्या टर्न हो जाएगा? वो टर्न आउट हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, तो डिफेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर आता है आपका डिफेक्टिव पॉपुलेशन डेफिनेशन। इसमें क्या है आपका? अगर पॉपुलेशन वेल डिफाइंड नहीं है और फिट नहीं हो रहे आपके ऑब्जेक्टिव रिसर्च के, स्टडी के, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? एरर अकर होता है। अदर वर्ड्स में कहूँ तो सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन कॉजेज दिस एरर। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रेम एरर। फ्रेम एरर क्या है? ये सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो लिस्ट है आपके ऑल यूनिट्स का, जो कंप्राइजिंग करती है पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज
टू बी ड्रॉन। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर द वोटर्स लिस्ट, जो वोटर लिस्ट बनाते हैं एक सैम्पलिंग फ्रेम के लिए। अगर सर्वे जो अंडरटेकन है वो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, तो ये यूज़ होता है वोटर लिस्ट। विल बी इनएप्रोप्रिएट हो सकती है क्योंकि बिकॉज यंग पीपल बिलो क्योंकि जो 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं इस सर्वे से। तो ये भी एक एरर है, फ्रेम एरर है। फिर आता है आपका सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर। वो क्या है, ये इस टाइप का जो एरर है आपका वो अकर होता है जब इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट होती है आपके रिसर्चर के द्वारा डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब जो आप इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो डिफरेंट है आपकी उस इंफॉर्मेशन से जिसकी आपको ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। ये प्रेजेंट इन सच अ केस ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हायर द प्राइस ऑफ द ब्रांड, तो हायर द प्राइस ऑफ द ब्रांड द बेटर इज इट्स क्वालिटी, दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब ये सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर आती है आपकी नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है ऑब्टेन करने के लिए डेटा ईच एंड एवरी रेस्पोंडेंट से कवर करने के लिए सेम। तो ये अकर होता है जब रिस्पोंडेंट अवे होते हैं, दूर होते हैं अपने घर से, वहाँ इंटरव्यूअर कॉल करता है उनको। तो इन केस ऑफ मेल सर्वे पर्टिकुलरली द एक्सटेंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज यूजुअली हाई हो जाते हैं। फिर आता है आपका एन एक्सपेरिमेंटल एरर। वो क्या है आपका, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई केस ले लिया इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग का ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्समैन, वो सेल्समैन की परफॉर्मेंस पे। तो ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द ट्रेनिंग इज गिवन, इस दौरान जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है तो देयर मे बी अ डिक्लाइन इन कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होगा, डिक्लाइन होगा। एंड एज अ रिजल्ट सेल परफॉर्मेंस क्या होंगी आपकी, इम्प्रूव होंगी। तो रिजल्ट जो होता है इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल स्टडी का वो कभी कभी मिसलीड कर देता है। तो ये क्या हो जाती है, मिसलीडिंग हो जाती है। फिर आती है आपकी प्योर क्वेश्चनएयर डिज़ाइन, इसमें पुअर क्वेश्चनएयर डिज़ाइन। तो ये क्या है, अगर क्वेश्चनएयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कलेक्ट करने के लिए डेटा रेस्पोंडेंट से सर्वे के टाइम पे, अगर उसके क्वेश्चनएयर में ही डिफेक्टिवनेस होगी, वो डिफेक्टिव होगा, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्गली वर्डेड होंगे जो कन्वे करेंगे, किसी भी ऑप्शन का कोई डिफरेंट मीनिंग देंगे। तो इस बेसिस से क्या है, तो रिसर्च जो है हमारी अच्छे से निकल कर नहीं आएगी, मतलब एक एक्यूरेट नहीं होगी, रिलायबल नहीं बोल सकते उसको। तो ये भी एक उसका एरर है। फिर आता है आपका डेटा प्रोसेसिंग एरर। डेटा प्रोसेसिंग एरर में क्या है, जब डेटा कलेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद वो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व होता है आपका कोडिंग रिस्पॉन्स का, फिर रिकॉर्डिंग होता है कोड्स का। तो डेटा कलेक्शन ट्रांसफर्ड होता है एक सूटेबल टेबल में। मिस्टेक कैन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टेज ऑफ डेटा। फिर आता है आपका डेटा एनालिसिस एरर। ये किस केस में आता है, जब डेटा प्रोसेसिंग एरर अकर होते हैं अकाउंट ऑफ रॉन्ग एनालिसिस में ऑफ डेटा में। तो अपार्ट फ्रॉम सिंपल मिस्टेक इन समेशन डिवीजन एक्सेट्रा, तो मोर कॉम्प्लेक्स एरर कैन अकर, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ अ रॉन्ग स्टैटिकल टेक्निक जो कॉज करता है आपके इस तरीके के एरर को। फिर आती है आपकी इंटरप्रिटेशन एरर। ये क्या है, समटाइम्स रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कॉज करता है आपके इस टाइप ऑफ एरर को। तो इस सपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन होती है जहाँ रिसर्चर को में डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट डेटा करता है। तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो अकर हो जाता है एट टाइम्स पे विदाउट वन बीइंग अवेयर ऑफ इट। होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ एरर समझ आया होगा रिसर्च प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच।